नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को देवसैनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और इसके बाद से ही भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और देव उठनी 11 के बाद सभी रुके हुए शुभ कार्य और विवाह आदि कार्य फिर से शुरू होते हैं। ऐसे में इस साल देवसैनी एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण कब किया जाएगा और देवसैनी एकादशी का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से इस दिन पूजा करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जुड़ी जानकारी मिल सके समय पर। चलिए जानते हैं। देवसैनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु भगवान शिव को 4 महीने तक सृष्टि का संचालन का कार्यभार सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवसैनी एकादशी के दिन सभी भक्त और भक्तों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस बार जुलाई के महीने में 3 एकादशी व्रतों का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें पहला एकादशी व्रत 2 जुलाई मंगलवार को रखा गया था, जो कि आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत था। अब इस बार उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई बुधवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा और 31 जुलाई बुधवार को सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की कामनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके खास मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। मंत्र है ते त्वं जगन्नाथ जगत्सुतं वेतितं ते बुद्धे द बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जगने से सारी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं और प्रभु आपके ही कृपा से यह सृष्टि जगती है और सोती है। वो आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। इसके बाद हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके बाद देवसैनी एकादशी के दिन एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर कर दीप जलाएं। उन्हें पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई विशेष मंत्र नहीं आता है तो केवल हरि मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो तुलसी या चंदन की माला से जाप करें तो अत्यंत शुभ रहेगा। फिर कपूर जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने मंदिर में शयन कराया है उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु की इसी शयन मुद्रा में पूजा करनी है और करनी चाहिए। और फिर देव उठान एकादशी के दिन विधान से भगवान को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में के पत्ते भोग के साथ अवश्य रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप 1 लोटा जल भरकर साथ में कोई भी मौसमी फल या पीली मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। यदि भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होता है तो भगवान अपने भोग से संतुष्ट रहते हैं, अपना भोग स्वीकार नहीं करते। यदि आपके पास कोई भी फल, मिठाई या सात्विक भोजन नहीं है, ऐसे में आप केवल तुलसी का पत्ता भगवान के समक्ष रख दें तो भगवान उसी से प्रसन्न होकर और उसे स्वीकार कर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पर ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। हमें एकादशी से पहले ही इसे तोड़कर रख लेने चाहिए क्योंकि इस दिन स्वयं तुलसी विष्णु जी की पूजा में लीन रहती हैं। लिए जानते हैं एकादशी तिथि। इस बार एकादशी तिथि 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:35 से शुरू होगी और 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर एकादशी तिथि का समापन होगा।
इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार एकादशी 17 जुलाई बुधवार को ही देवसैनी एकादशी रखा जाएगा। अभी ग्रस्त जन या वैष्णव जन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन 16 जुलाई मंगलवार को करते हुए तुलसी के पत्ते भी पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 17 जुलाई बुधवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:55 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। इस दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। अमृत काल दोपहर 4:23 से 6:03 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 7:08 तक रहेगा और उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार देवसैनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। देवसैनी एकादशी के दिन सर्वाधिक सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। यह सभी योग पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। के दिन अनुराधा नक्षत्र और पारण वाले दिन इस नक्षत्र भी रहेगा। 17 जुलाई बुधवार से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास का जो महीना होता है वो पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार की रात 9:04 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 18 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:55 पर होगा और सूर्य अस्त का समय 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से यानी 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन जो हरिशिवासर का समय होता है उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने से पहले आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी योग व्यक्ति को दें। गुरुवार के दिन सुबह 5:55 से 8:50 तक के बीच में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी उपवास खोल सकते हैं। उपवास हमेशा तुलसी पत्र और जल से खोलना चाहिए। पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर भी व्रत खोलना अच्छा माना जाता है। मौसमी फल या फलों के जूस या फिर सात्विक भोजन से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग पारण के दिन गुरुवार का व्रत भी रखते हैं या उपवास रखना चाहते हों, उन्हें सुबह ही पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र और जल से या मौसमी फलों से अपने व्रत का पारण करें और दूसरा उपवास प्रारंभ करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।